Hi guys, welcome to you all on my channel. This is your friend Preeti again. So here I'm presenting a new video on what is going on in the relationship of Munawwar and Manara. So let's see what is going on. Let's first see what is feelings of Munawwar towards Manara, and then we will talk about Manara. So, um, because I don't treat card upside down, sorry, downside up. So I'm gonna take this card. I'm gonna talk about this card in that way only. Like in a uh, upside down way. Okay, so this card, Manavar is right now is focusing on Pentacles. His focus is on his money, his finances, his career. He's not at all interested in being engaged into any friendship or any love. He just want to build up himself. एंड दूसरी चीज़ जो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जब आपको पता है मेरी रीडिंग अच्छी होती है एंड उस पर मतलब बहुत सारे मतलब रीडर्स के कंपैरिजन में मेरी रीडिंग एक्यूरेट होती है, तो आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप लोग इस चैनल को जो है मतलब शेयर कीजिए, सो दैट पीपल विल कम एंड सी माई वीडियोज़। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें मेरी वीडियोस को, कमेंट करें कमेंट सेक्शन में। सो इसके अंदर मैं क्या देख पा रही हूँ कि वो अपने फिनेंसेस पे इस टाइम फोकस्ड है एंड उसका ध्यान जो है अभी अपने करियर पे ही है एंड ही इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन टू गेटिंग इनटू एनी रिलेशनशिप। इतने ऑयली बाल है मेरे, फिर भी वीडियो बना ली मैंने बिकॉज मुझे वीडियो बनाना था। ठीक है, दूसरा कार्ड क्या कहता है कि वो हरमिट मोड पर है एंड वो अभी जो है मतलब ही इज़ वेरी साइलेंट, हाई प्रिस्टेस मोड पर है वो, एंड ही डोंट वांट टू टॉक अबाउट रिलेशनशिप, ही डोंट वांट टू टॉक अबाउट एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू लव, मैरिज, एनीथिंग लाइक दैट। उसको मनारा अच्छी लगती है, शी इज़ अ कंप्लीट वुमेन, शी इज़ हैविंग ऑल द लाइक रिचेस इन द वर्ल्ड, शी इज़ लाइक फ्रॉम अ रॉयल फैमिली and she's beautiful, she's a marriage material, and might be he like her dressing sense, he likes the way she looks, and उसका बालों में फूल लगाना या उसका कोई हेयर स्टाइल शायद उसको काफ़ी पसंद आता है, बट लाइक ओवरऑल उसको वो पसंद आती है। एंड लेकिन मुझे लगता है इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फैमिली हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, काम हो सकता है, या फिर कोई और जो है विमेन हो सकती है। 100% इसमें थर्ड पार्टी है और उसी थर्ड पार्टी की वजह से इसमें रिश्ते में झगड़े हो रहे हैं। हो सकता है मुनव्वर का बेटा था, वो इस रिलेशनशिप के अंदर झगड़ों का कारण है, उसकी वजह से झगड़े होते हैं और उसी की वजह से लड़ाइयाँ होती हैं। एंड या फिर हो सकता है कि मुनव्वर बिकॉज ही इज़ हैविंग अ फ्लर्टिशियस नेचर, तो उसकी वजह से झगड़े होते हैं क्योंकि वो फ्लर्ट करता है, उसका इज़ अ कैसनोवा, ही इज़ अ वुमनाइजर, तो उस वजह से झगड़े होते होंगे। या फिर उनकी फैमिली, बिकॉज मुनव्वर इज़ अ मुस्लिम एंड ही इज़ फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट फैमिली, डिफरेंट अपब्रिंगिंग, डिफरेंट लाइक वे ऑफ थिंकिंग। और मनारा है, शी इज़ वेरी लाइक अप फ्रंट, शी इज़ वेरी ओपन माइंडेड, शी इज़ फ्रॉम अ वेरी ओपन माइंडेड फैमिली। सो इस वजह से थोड़े से क्लैशेज होते होंगे क्योंकि एक लड़की जो कम्प्लीटली ओपन माइंडेड है उसको आकर एक ऐसे इंसान की फैमिली में फिट इन होना जो वेरी कंजर्वेटिव है एंड थोड़ा सा मतलब लाइक डिफ़िकल्ट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, मनारा इज़ नॉट समवन कि जिसके पास ऑप्शंस नहीं है, या उसके कोई रिश्ते, या उसको रिश्ते आने ख़त्म हो गए, या उसको फ्यूचर में कोई लड़का मिलेगा नहीं, या फिर उसकी शादी कहीं नहीं हो पाएगी, उसके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। सो इसीलिए मनारा के साथ जो है मुझे लगता है कि मनारा की फैमिली इस बात को भी शायद थोड़ा सा एक इशू हो सकता है कि भाई वो ऑलरेडी मैरिड है और उसका एक बच्चा भी है, मतलब मैरिड था और उस शादी से उसका एक बच्चा भी है, तो ये भी कुछ उनको ये भी एक इशू हो सकता है। सो ये थी मुनव्वर की साइड से रीडिंग। मुझे कहीं से भी कुछ लव का कुछ दिखा नहीं कोई मतलब आता हुआ। मनारा की साइड से जो है मुझे थोड़ा सा ये लगता है, मनारा ने अपना ऑफ़र किया उसको प्यार का कप, बट उसने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसका ध्यान कहीं और ही है।
मनारा रियली लव्स हिम और उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी है, लेकिन मुनव्वर का ध्यान जो है वो सिर्फ अपने बच्चे पे है, पेंटिकल्स कमाने पे है, अपनी फैमिली पे है, और उसको अपने पैसे मतलब उसको अपने करियर से इतना ज़्यादा प्यार है कि वो अपने करियर की वजह से मनारा को भी इग्नोर कर रहा है, शादी भी नहीं करना चाहता। अपने पैसों से बहुत प्यार है उसे, पैसे कमाने का बहुत शौक है। ही इज़ वेरी ग्रीडी, he is after his making his career right now, and he's not having anything in his mind related to like marriage, or regarding marriage he's not thinking about it. So मुनारा चाहती है कि ये जो रिलेशनशिप है ये आगे बढ़े, व्हील ऑफ फॉर्चून उसके फेवर में टर्न हो, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून उसके फेवर में टर्न हो, और ये रिश्ता आगे बढ़े, और ये रिश्ता आगे बढ़ के शादी के अंदर आए। मुनव्वर उसको प्यार का कप ऑफर करे, और वो उसके मतलब वो उन दोनों, उसको लगता है वो उसके लिए परफेक्ट मैच है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है लगती है उसको। वो चाहती है कि प्यार का कप, देखो जब ये आता है तो मतलब शी एक्सपेक्ट्स अ लॉट। वो चाहती है कि वो अपने प्यार का कप ओवरफ्लो हो जाए उसका, और कि उसके लिए, एंड वो आगे से आके उसको जो है अप्रोच करे, प्रपोजल कर दे शादी के लिए, मैरिज के लिए। दिस इज़ व्हाट मनारा वांट। और वो शादी करना चाहती है, वो एक कंप्लीट फैमिली चाहती है मुनव्वर के साथ, जिसमें कुछ डॉग्स हों, उनके उनके पेरेंट्स हो, बच्चे हों, मतलब शी वांट एन अबंडेंट लाइफ विद मुनव्वर। बट मुनव्वर का कहीं पे भी कोई लेना देना नहीं है अभी तक, अभी शादी से। सो ये है अभी आप लोगों को जो है मैंने बताया। अब और टैरो कार्ड से जो है वो चेक कर लेते हैं कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप में। तो मैंने देखा, मुनव्वर की रीडिंग ही देखी। देखिए सन का कार्ड भी उल्टा आया है इसके अंदर, लेकिन मैं उल्टे कार्ड पढ़ती नहीं, तो मैं ये बताऊंगी कि वो अपनी अबेंडेंस पे ध्यान दे रहा है, उसको शादी से कोई मतलब नहीं है, और वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है इस चीज़ के लिए कि उसकी शादी, उसकी लाइफ में जो है पैसा, शोहरत, नाम आए, और फ़िलहाल जो है वो शादी के लिए अभी इज़ नॉट रेडी। और वो हरमिट बोर्ड पर है। शादी के लिए अगर वो पूछती भी होगी बनारा, या मिलने के लिए कहती होगी, या डेट के लिए कहती होगी, तो वो कोई रिप्लाई नहीं देता। वो सिर्फ बार बार घुमाता होगा उसको बातों के लिए, जैसे सीरियल में, प्रोग्राम में घुमाता था। लस्ट है, एंड बस लस्ट ही है, फिजिकल अट्रैक्शन है, लस्ट है, ग्रीडीनेस है, बट शादी के लिए आई डोंट थिंक सो, क्योंकि तुरंत बाद शादी के ना ये हेरोफेंट का कार्ड आया, तो शादी को लेकर जो है वो उसको बेवकूफ़ बना रहा है। एंड शादी के लिए जो अगर वो पूछती है तो कमिटमेंट नहीं देता, बेसिकली उसको सी बना रहा है, ठीक है। एंड मैंने इस कार्ड को क्लैरिफाई किया, तो शादी के कार्ड को तो क्या निकला, हेरोफेंट ही निकला, ठीक है, हेरोफेंट ही निकला। बट उसके माइंड में अभी शादी को लेकर जो है बहुत वो दूर की सोचता है, कि अभी शादी का इरादा अभी दूर है। अगर किसी लड़की के साथ वो रिलेशनशिप में भी आएगा तो सिर्फ फिजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए आएगा, और उसको चूतिया बनाने के लिए, बाकी सीरियसनेस उसके दिल में कहीं नहीं है। और अभी जो है हो सकता है इनका झगड़ा हुआ हो, बातचीत ना होती हो दोनों के बीच में, टावर मूवमेंट है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, इस वजह से शायद बात ना करते होंगे। बट मुझे अभी इसके साइड पे कुछ नहीं लग रहा। अच्छा, वो जजमेंट चाहता है कि उसकी लाइफ में अगर जैसे कुछ पास्ट में रिलेशनशिप ख़राब रहे हैं, तो वो चाहता है कि उसका दिल जो जैसे टूटा है बहुत बार, उसके इतनी ज़्यादा बदनामी हुई, तो वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि मतलब अट्रैक्शन तो है, उसके बारे में सोचता भी है मनारा के बारे में, लेकिन वो सीरियसनेस नहीं है उस रिश्ते में। जैसे एक रिश्ते में प्यार होना चाहिए ना, एंड रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लस्ट है, अट्रैक्शन है, एंड धोखाधड़ी है इस रिलेशनशिप में। मैं मनारा को यही कहूँगी कि अपने स्टेटस का लड़का देखे, अपने करियर पे ध्यान दे, एंड मुनव्वर को जो है एक तरह के लिए एक ऑप्शन की तरह रख ले। एंड अगर तुम्हें लगता है कि हाँ फ्यूचर में वो ठीक रहेगा, बिकॉज अगर मुनारा बहुत ज़्यादा सीरियसली इन्वॉल्व हो गई तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड मुनव्वर ऐसा है नहीं कि जिसके साथ सीरियसली इन्वॉल्व हुआ जाए। बहुत सारे लोग मुझे अभी गालियाँ दोगे कि नहीं आपने ऐसे कैसे कह दिया, बट जो कार्ड्स कहते हैं वो ही मैं बताती हूँ। मुझे किसी से पर्सनल कोई दुश्मनाई नहीं है।
अच्छा, फिर जो है वो तो मुझे पता ही है ये मुनारा फूल है। शी वॉन्ट्स टू स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग। उसने स्ट्रेंथ रखी हुई है, एक्सपेक्टेशंस उसकी यही हैं कि शुरुआत हो जाए एक नए रिश्ते की। हो सकता है इन लोगों के बीच में बातचीत ना हो रही हो पास्ट में, या अभी भी ना हो रही हो, तो एक होप है कि नई शुरुआत हो इस रिश्ते में, कुछ नया हो, नयापन हो। एंड इस रिश्ते के अंदर मतलब लाइक उसने होप्स रखी हैं, स्ट्रेंथ रखी हुई है। उसको लगता है ये डेस्टाइन कनेक्शन है। उसको लगता है कि ये एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर मतलब लाइक जो स्पिरिट्स एंड गाइस जो हैं मतलब लाइक जिस रिश्ते के लिए ऐसा रिश्ता उसको लगता है कि जैसे कि ये रिश्ता भगवान की तो जैसे है, भगवान ने भेजा है इस रिश्ते को, ऐसा वो सोचती है। स्पिरिचुअल कनेक्शन लगता है उसको। उसको लगता है कि जो बॉन्ड जैसा है ऐसा किसी के साथ नहीं है। उस पर बेसिकली बहुत ट्रस्ट करती है वो। बट वो जो है उसको ये भी पता है कि मुनव्वर बहुत एरिगेंट है और बहुत ज़्यादा मतलब लाइक एम्परर की एनर्जी है। एंड हाइट उसको मतलब वो थोड़ा डरती भी है कि मैं अगर उसके पीछे जाऊंगी तो मेरा दिल ना तोड़ दे, और वो अपनी फीलिंग्स को भी छुपाती है। जब मैंने इस कार्ड को क्लैरिफाई किया, मून कार्ड को, तो ये निकल कर आया कि वो एक्चुअली क्या है कि वो दूर से उसके बारे में, इस रिश्ते के बारे में सोचती रहती है, प्लानिंग करती रहती है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को रिस्ट्रिक्ट करती है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती, अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं करती। और वो उस रिश्ते में नई शुरुआत तो चाहती है बट खुद से नहीं करना चाहती। वो चाहती है मुनव्वर आके उसको अप्रोच करे। सो ये मुनारा की फीलिंग्स थी। ठीक है, अब देखते हैं कि इनको गाइडेंस जो है एंजल्स क्या देना चाहते हैं। सो एंजल्स बेसिकली इनको कहना चाहते हैं कि जो दिस इज़ अ न्यू लव, ये एक न्यू लव दोनों को जो है ट्राई करना चाहिए। हो सकता है मनारा के लिए ये हो कि अपने ज़िंदगी में किसी नए इंसान के आने का वेट करे वो, और मनारा मुनव्वर के पीछे ना भागे। एक दूसरे को अगर पास्ट में अगर तुमसे कोई गलतियां हुई हैं, या अगर मुनव्वर ने धोखा दिया है मनारा को, क्योंकि इनके बीच में जब भी टावर मूवमेंट है या था या जो भी था, अगर मुनव्वर ऐसा कुछ कर भी रहा है, मनारा को बेवकूफ़ बना रहा है, तो मुनव्वर को ना माफ़ी मांग लेनी चाहिए मनारा से, और उसको मनारा को माफ़ कर देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, और अपने किसी लाइफ में किसी नए इंसान के आने का इंतज़ार करना चाहिए। ठीक है, बिकॉज एंजल्स कह रहे हैं कि यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। ये मनारा के लिए है। और अपने फिनेंसेस और करियर पे फोकस करना चाहिए, दोनों के लिए यही है। देखिए मैंने कहा था ना कि वो अपने बच्चे पे फोकस कर रहा है। देयर थर्ड पार्टी उसका अपना बच्चा ही है, उसकी फैमिली ही है, और थर्ड पार्टी फिनेंसेस एंड करियर भी है। तो मुनव्वर को अपने फिनेंसेस और करियर पे फोकस करने दे, अपनी फैमिली पे फोकस करने दे। मनारा के लिए ये गाइडेंस है कि अपनी ज़िंदगी में किसी नए इंसान के आने का इंतज़ार करे, और अगर मुनव्वर ने उसके साथ धोखाधड़ी करी भी है या उसको बेवकूफ़ बनाया भी है, तो उसको माफ़ करके आगे बढ़ जाए। दोनों को एक दूसरे को माफ़ करके आगे बढ़ जाना चाहिए, लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए, बिकॉज यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आज के लिए। एंड क्या है कि आप लोगों के लिए जो है नई रीडिंग में लेकर आऊँगी, अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक में मैं और रीडिंग करूँ। वैसे मुझे इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर दिखता नहीं है जिस तरह का मुनव्वर है, लेकिन एक कार्ड निकालते हैं फ्यूचर के लिए, देखते हैं कि क्या मतलब सीन है। एक्चुअली 3 कार्ड निकालते हैं। स्पिरिट्स एंड गाइड्स, प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर फॉर दिस रिलेशनशिप। इस रिश्ते का क्या फ्यूचर होने वाला है, नियर फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या होने वाला है। एक्चुअली जिस पर नो कि इस रिश्ते में नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है। हो सकता है मुनव्वर हर्बिट मोड से बाहर निकले एंड इस रिश्ते के बारे में सोचे, इस रिश्ते को एक मौका देने के बारे में सोचे, एक नई शुरुआत करे मुनारा की तरफ, ये मुझे लग रहा है। स्पिरिट्स प्लीज क्लैरिफाई 4 ऑफ swords and Ace of Swords. Just clarify it with 2 cards.
यस, हो सकता है मुनव्वर फ्यूचर में जो है इस रिश्ते को जो है दोबारा से एक मौका देने की कोशिश करे, एंड एक नाइट की तरह धीरे धीरे वो है मुनारा के पास जाने की कोशिश करे, फिर दोबारा से फ्रेंडशिप करे, बातचीत करे, नए रिश्ते की शुरुआत करे। इस रिश्ते में उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है उसके ऊपर खरा उतरने की कोशिश करे, जजमेंट दे मनारा को। तो ये न्यू फ्यूचर में हो सकता है, अगर ऐसा हुआ हो रिसेंट पास्ट में या अभी प्रेजेंट में ऐसा हो रहा हो, या अगर इनके बीच में टावर मूवमेंट आया हो या कुछ भी ऐसी स्टोरी इनकी चल रही हो, क्योंकि मैं इनकी रीडिंग्स देखनी नहीं देखती, ना इनके बारे में जानने की कोशिश करती, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। अगर ऐसा कुछ भी है ना तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या चल रहा है। एंड अब देखते हैं अंकित का करियर कैसा रहेगा। एक शॉर्ट क्विक वीडियो बनाने जा रही हूँ, एंड फिर हम देखेंगे कि सुम्बुल का करियर कैसा रहेगा। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू like the readings, do comment on the comment section so that I'll get more subscriber. Bye.